हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन यखनी पुलाव। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मटन ले लिया है। ये लगभग 1 किलोग्राम है और इसको वॉश करके अच्छे से कुकर में डाल दिया है। और फ्रेंड्स, गोश्त के साथ मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची ले ली है, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये भी डाल देंगे। इसी में हम नमक और खड़े गरम मसाला ऐड कर देंगे। कुछ गरम मसाले जो हैं खड़े, वो हम स्ट्रेनर लेंगे, उसके अंदर डाल के हम ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, खड़ा धनिया ले लिया है, सौंफ ले लिया है, इसको भी हम स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसी प्रकार से हम कुकर में डाल के ऐड कर देंगे। और सभी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें यखनी बनाना है, गोश्त को उबालना है। और इसी में हम पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है कि हमारी यखनी अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और हम 3 से 4 विसल आने तक हम वेट करेंगे। फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट बाद हम चेक करते हैं। हमारा गोश्त देखिए आप, बहुत अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं हमारे गोश्त को कि हमने मीडियम फ्लेम पर हमने करा था, उबाला था और गोश्त गल गया है। अब हम गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी का जो पानी है उसको अलग कर लेंगे और इसमें से जो स्ट्रेनर है और खड़े मसाले हैं वो अलग कर लेंगे। तो हमने गोश्त को अलग निकाल लिया है। चलिए अब हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है और प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था। इसको हम फ्राई करेंगे। हमें गोल्डन फ्राई करना है, बिरिस्ता बनाना है। ये बिरिस्ता बहुत अच्छा लगता है पुलाव में। आप इस टाइप से ब्राउन करिएगा और ये क्रिस्पी ओनियन हो जाती है। ये पुलाव में डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने फ्राई कर ली है और इसको एक पेपर में या टिश्यू पेपर में निकाल कर अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने उसी ऑयल में तेज पत्ते डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, हमने एक बड़ी प्याज को कट कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए, यह डाल देंगे। फ्रेंड्स, प्याज जब तक हो रही है तब तक एक हम खुशबूदार मसाला बनाकर तैयार करते हैं। जहाँ पर मैंने ये मसाले ले लिए और इसको बारीक पीस लिया है। ये मसाला भी हम ऐड नहीं करेंगे। प्याज हमारी हो चुकी है तो हमने एक बाउल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और अच्छे से भूनेंगे हम। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था। हमने जो गोश्त उबाल के रखा था उसको ऐड कर देंगे और गोश्त के साथ भी अच्छे से भूनेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भुन गया है तो यहाँ पर हम दही ले लेंगे, दही को भी ऐड कर देंगे। दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में, आप दही ज़रूर डालें। और दही के साथ मसाला अच्छे से भुना रहा है जब तक हम एक चटनी बनाकर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने पुदीना, धनिया, मिर्ची और इसी में दही ऐड कर दिया। नमक, अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल देंगे और दही चटनी बनाएंगे। ये चटनी बनके तैयार हो गई है। ये बहुत टेस्टी लगती है। और हमारा गोश्त का मसाला जो है वो भुना गया। हमने नमक डाल दिया है, पिसा धनिया डाल देंगे, ये अपने टेस्ट के अनुसार डालें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रिस्पी ऑनियन भी डाल दी है बिरिस्ता, ताकि इससे भी टेस्ट और फ्लेवर अच्छा आए। जब हमारा मसाला अच्छे से भुना जाए तो हम ये खुशबूदार मसाला जो हमने पीस के रेडी करा था यह ऐड कर देंगे। यह हमें लास्ट में ऐड करना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें यखनी का जो हमने पानी रखा था अलग से, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको चावल जितने लिए हैं उतना पानी है तो ठीक है, नहीं तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिया गेट के पुलाव वाले राइस लिए थे, इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था पानी में और अब हम अपने पुलाव में ऐड कर देंगे। बासमती राइस जो मैंने लिए हैं ये बहुत अच्छे खिले खिले बन के तैयार होते हैं। जब हमारे पानी में एक उबाल आ जाए तो हम इसमें पुदीने की पत्ती जो है वो ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर लिया है, यह भी ऐड कर देंगे। 2-3 बूंद आप टपका दें। हमने ढक कर रख दिया था। अब हमारे चावल आधे हो चुके हैं तो हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। से 15 मिनट तक हमने इसको ढक कर रखा था लो फ्लेम पर। अब हम धीरे धीरे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि पुलाव बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो रहा है और चावल भी बहुत अच्छे से गल गए हैं। जब 80% हमारे चावल गल जाएं तो हम इसमें बिरिस्ता और पुदीने की पत्ती ऊपर से ऐड कर देंगे और थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। अब हम चेक करेंगे। हमारा देख सकते हैं आप कि पुलाव बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छी तरीके से खिले खिले चावल बने हैं और गोश्त भी बहुत अच्छी तरीके से गल गया है।
तो फ्रेंड्स हमारा यखनी पुलाव विथ चटनी के साथ रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन बना हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।